नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सियासत की बात सच्चाई के साथ और मैं हूं अजीत। अमर सिंह और मुलायम सिंह यादव की दोस्ती के बारे में भला कौन नहीं जानता है। किसी जमाने में सियासत के चाणक्य तक कहे गए अमर सिंह, मगर ये तमगा तभी तक उनका बरकरार रहा जब तक उनकी और नेताजी की जोड़ी साथ रही। अमर सिंह समाजवादी कुनबे से अलग क्या हुए, उनकी सियासत हिचकोले खाने लगी। कभी खुद की पार्टी बनाई तो कभी दूसरों का दरवाजा खटखटाया। आखिरकार जब उन्हें कहीं ठौर नहीं मिला तब याद आई पुरानी दोस्ती, जो अब फिर से परवान चढ़ने लगी है। नेताजी ने भी दरियादिली दिखाई और हरी झंडी दे दी इस नजदीकी को। लेकिन अब सवाल यह खड़ा हो गया कि क्या वाकई ये जोड़ी पहले की तरह करिश्माई साबित होगी, और क्या एक होते जनता परिवार में अमर सिंह उतने ही कारगर साबित होंगे जितना कभी पहले हुआ करते थे। आज इसी पर चर्चा। तो अमर सिंह और मुलायम सिंह यादव के बीच की नजदीकियां, बदलते सियासी रिश्तों के मायने आखिर क्या हैं, ये समझने से पहले देखिए रिपोर्ट। राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी कभी स्थायी नहीं होती, ये बात एक बार फिर साफ हो गई है। कभी मुलायम सिंह के खास सिपह सालार रहे अमर सिंह की घर वापसी तय हो चुकी है। बस इंतजार किसी अच्छे मुहूर्त का है ताकि बची खुची औपचारिकताएं भी निभा ली जाए। अब ये सोचने का कोई मतलब नहीं कि अमर सिंह की वापसी के बाद समाजवादी कुनबे के भीतर का माहौल क्या होगा, आजम खान का रुख क्या होगा, क्योंकि नेताजी ने वीटो कर दिया है। बहुत जल्दी वो प्रेस करेंगे अमर सिंह जी, तो वो ही बताएंगे। उन्हीं के द्वारा अच्छी बात ये पार्टी और घर में सर सहमति बन गई है इस बात को लेकर वापसी को। अब इसमें देखिए सभी फैसले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे। वो वक्त साल 2010 का था जब अमर मुलायम की सालों पुरानी दोस्ती टूट गई थी। महज साल भर पहले 2009 के चुनाव में जिस अमर सिंह की जिद के आगे आजम खान तक को नकार कर नेताजी ने जयाप्रदा को रामपुर से टिकट दे दिया था, महज साल भर बाद उसी अमर सिंह को पहले पार्टी के पदों से मुक्त किया और फिर पार्टी से। आजम खान जो 2009 में पार्टी छोड़ गए थे वो अंदर आए और अमर सिंह बाहर। अलगाव हुआ तो बयानबाजी भी हुई, तलखियां भी दिखी, लेकिन अमर सिंह ने मुलायम सिंह को लेकर दायरे कभी नहीं लांघे। उन्होंने हमेशा इस बात पर अमल किया कि दुश्मनी जम के करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा न हो। जी संगम के खास शो सियासत की बात में जी मीडिया के एडिटर न्यूज ऑपरेशंस वासिंद्र मिश्र से जब अमर सिंह ने बात की तो इस बात को कहने से नहीं चूके कि वो समाजवादी नहीं मुलायमवादी है। मुलायम सिंह जी के प्रति मेरे मन में दुख है, न तो गुस्सा है न निरादर का भाव है, क्योंकि मैंने समाजवादी पार्टी में 14 साल तक तन मन धन से पार्टी की कम और मुलायम सिंह की सेवा ज्यादा की। जनेश्वर मिश्र जी ने मुझे एक बार पूछा कि क्या तुम समाजवादी हो? मैंने कहा मिश्र जी बिल्कुल नहीं, मैं तो मुलायमवादी हूँ। अब ताजा अपडेट ये है कि दोस्ती की शुरुआत उसी जयाप्रदा के जरिए होने जा रही है जो 5 साल पहले इस दोस्ती में अलगाव की वजह बनी थी। सूत्र बता रहे हैं कि जयाप्रदा को न केवल एमएलसी बनाने की तैयारी हो चुकी है और उन्हें मंत्री पद से नवाजा जा सकता है, बल्कि अमर सिंह के कहने पर ही एक शख्स को एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाने की तैयारी है। जाहिर है ये पहला कदम होगा दोस्ती का, लेकिन ठहरिए, बात इतनी भर नहीं है। खबरें ये भी हैं कि इसके बाद 2016 में अमर सिंह को एक बार फिर समाजवादी पार्टी के जरिए राज्यसभा भेजा जा सकता है। अमर सिंह ने तमाम कोशिश की कि दूसरे दलों से उनका कोई साठगांठ हो जाए, उनका कोई संयोजन हो जाए, शायद नहीं हो पाया और अंततः फिर अमर सिंह को अपने उसी पुराने राजनीतिक दल में जाने का निर्णय लेना पड़ा, जिसके तहत उसकी शुरुआत हो रही है जयाप्रदा को एमएलसी नॉमिनेट करके। और माना जा रहा है कि 2016 में जो राज्यसभा की सीट खाली होगी उत्तर प्रदेश से, उससे अमर सिंह को राज्यसभा भेजा जा सकता है। यानी पटकथा तैयार है, बस इंतजार है इसके औपचारिक ऐलान का। 5 साल से अपने लिए नई सियासी गुंजाइश तलाश रहे अमर सिंह की तलाश वहीं पूरी हुई है जहां से शुरू हुई थी। अब वही गर्मजोशी और गलबहियों का अंदाज दिखेगा। सो विक्रमादित्य मार्ग पर लाल टोपी सहेजी जा रही है, क्योंकि दोस्ती में इम्तिहान तो होते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और हमारे साथ खास मेहमान हैं लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार जीपी शुक्ला। बहुत बहुत स्वागत है आपका शुक्ला जी हमारे इस खास शो में। जिस तरीके से अब वापसी की बात हो रही है अमर सिंह की, लाल टोपी में जो घर वापसी होगी अब अमर सिंह की इस नई भूमिका में, जब वो आएंगे अपने पुराने अंदाज में लौटेंगे, तो उसे आप किस रंग में देख रहे हैं? क्या रौनक फिर से आएगी समाजवादी पार्टी में? क्या वो पुरानी जो स्थिति थी, हालत थी इनकी पार्टी के अंदर और पार्टी को बाहरी क्षितिज पर भी फैलाने की, वो सब फिर से दिखाई दे सकती है? वो सब कोशिश रंग ला सकती है, या फिर ये किसी दूसरी सोच के तहत इस तरह का निर्णय लिया जा रहा है? अजीत, अभी जो आपकी जो रिपोर्ट थी वाशिंद्र मिश्र की और जो अमर सिंह खुद बोल रहे थे जी, उसने बहुत सारी हद तक इस स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। असल में अमर सिंह इस प्रकार के नेता हैं, वो अकेले नहीं है, ऐसे भारत की राजनीति में दूसरे दलों में भी समय समय पर ऐसे लोग रहे हैं जिनका कि अपना कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है, जिनका कोई उनके पीछे कोई जनता नहीं है, अपने बलबूते पर वो कहीं से चुनाव जीत नहीं सकते, लेकिन फिर भी जिस दल में रहते हैं वहां पर उनका एक जो है महत्व बढ़ जाता है, रहता है। तो अमर सिंह की यही स्थिति थी। अभी जैसे उन्होंने अपने मुंह से खुद कहा कि मैं समाजवादी नहीं हूं, मैं मुलायमवादी हूं, तो ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी में जो भी व्यक्ति रहेगा उसको मुलायमवादी होना ही पड़ेगा। ऐसे पहले भी घटनाएं हुई हैं, जैसे कि लोग छोड़ करके पार्टी को गए और फिर वापस आए। ये रेवती रमन सिंह जी जैसे हैं, ये भी एक बार समाजवादी पार्टी से चले गए थे, फिर वापस लौट करके आए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि चले गए फिर दोबारा नहीं आए, जैसे मधुकर दिघे, वो बहुत बड़े समाजवादी थे, अंततः वो पार्टी से छोड़ करके जब चले गए तो दोबारा उनका समाजवादी पार्टी में आगमन नहीं हुआ। तो ये लोगों के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, लेकिन निश्चित रूप से जो अमर सिंह का जैसा व्यक्तित्व है वो सारी कोशिश यही करेंगे कि वो पार्टी में एडजस्ट करें, और उनका कोई बहुत अधिक इस प्रकार की एम्बिशन नहीं है कि वो पार्टी पे कब्जा करना चाहते हैं या समाजवादी पार्टी में कोई वो खुद बहुत ऊंची जगह पर जाना चाहते। जो कुछ भी उनको मिलेगा मुलायम सिंह की वजह से ही मिलेगा, तो ये बहुत सीमित है, सारा कुछ ये बहुत लिमिटेड रूप में ही इसका राजनीतिक महत्व है। असली बात यही है कि मुलायम सिंह यादव वो जिसको चाहेंगे उसको पार्टी में रखेंगे। नहीं तो ऐसी क्या बात आन पड़ी है, क्या जरूरत आन पड़ी है, ये समझने की कोशिश करते हैं आपसे कि आखिर अमर सिंह की जो स्थिति है वो सभी जान रहे हैं कि उन्हें एक स्टेज चाहिए, लेकिन सवाल है इधर मुलायम सिंह की तरफ से या समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या इस तरह की जरूरत है? यानी एक सीधे तौर पर कहें कि आग, दोस्ती की आग दोनों तरफ जो है वो किधर ज्यादा है किधर कम है, या बराबर बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है जी। मुलायम सिंह को कोई बहुत ज्यादा लाभ अमर सिंह के माध्यम से नहीं होने वाला है। ये बात जरूर है कि अमर सिंह का बंबई में बहुत काफी उनकी जान पहचान है, खास तौर से फिल्म इंडस्ट्री में। तो इतना लाभ मुलायम सिंह को इससे हो सकता है कि चुनाव के समय और वो जो फिल्मी सितारे आकर के रोड शो कर दें या पार्टी के प्लेटफॉर्म पर नजर आ जाएं, यही जयप्रदा ही हैं। जयप्रदा की वजह से मुलायम सिंह को कुछ फायदा हुआ ऐसा तो दिखता नहीं। मुलायम सिंह की वजह से जयप्रदा एक राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में उभर आई। लेकिन ये बात है कि आजकल जब चुनाव होते हैं खास तौर पर, तो जो राजनीतिक लोगों के साथ साथ ऐसे चेहरे जिनको कि देखने के लिए पब्लिक इकट्ठा होती है, उनको इकट्ठा करने का काम अमर सिंह के द्वारा समाजवादी पार्टी के पक्ष में हो सकता है। और लेकिन ऐसे शुद्ध रूप से अगर आप ये सोचिए कि इसका कोई राजनीतिक लाभ चाहे जातिगत दृष्टि से या फॉलोइंग की दृष्टि से या किसी और दृष्टि से होगा। हाँ, एक बात और हो सकती है कि जैसे आर्थिक दृष्टि से जो फंड कलेक्शन में अमर सिंह ये भी समाजवादी पार्टी के लिए एक असेट साबित हो सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्षतया कि पब्लिक का मूड वो समाजवादी पार्टी के फेवर में कर दें, इस तरह की संभावना हमको नहीं दिखती। जी, केंद्रीय राजनीति में जिस तरीके की भूमिका चाहते हैं मुलायम सिंह यादव, जो छटपटाहट है एक तरह से कहें समाजवादी पार्टी की और मुलायम सिंह यादव की भी, वो मिलती हुई कम दिखाई दे रही है। क्या उस लक्ष्य को साधने के लिए भी कोई साधन
या कुछ स्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं या उसमें मदद कर सकते हैं अमर सिंह, जिस तरह की उनके भूमिका पहले से रही है केंद्रीय राजनीति में अलग अलग दलों के नेताओं से जो उनके संबंध रहे हैं, या फिर जोड़ तोड़ की जो राजनीति रही है, उस सब के बहुत माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, या फिर जनता परिवार जो एक हो रहा है, इसमें भी ये कहा जा रहा है कि एक प्रबंधक की बेहद जरूरत होगी, और उस प्रबंधक की भूमिका में भी क्या अमर सिंह फिट बैठते हैं? अजीत, अभी जो केंद्रीय राजनीति की जो आपने बात की वो तो बहुत दूर की बात दिखती है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव हुए 1 साल बीता, अभी 4 साल बाकी है, और नरेंद्र मोदी का जो इमेज है वो इतनी जल्दी न जाने वाला है, न भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे को एडजस्ट करने वाली है। दूसरी बात यह भी है कि मुलायम सिंह यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ जा नहीं सकते। हाँ, इनडायरेक्ट तरीके से कि व्यक्तिगत तौर पर नरेंद्र मोदी से वो कोई नजदीकी बढ़ाएं और उसमें वो मीडिएटर का काम करें अमर सिंह, इसकी भी बहुत ज्यादा संभावना नहीं दिखती। कारण इसका यह है कि लोकसभा के चुनाव भले ही बहुत दूर हैं, उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव और बिहार की विधानसभा के चुनाव बहुत करीब हैं। बिल्कुल। और यहाँ निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश करेगी कि एक जो है वो मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में वो समाजवादी पार्टी का मुकाबला करने के लिए आए। तो इस नाते से चाहे दिखाने के लिए हो चाहे वास्तविक रूप से हो, समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में रहना अनिवार्य है। और इस नाते से अमर सिंह की इनको बीच में नजदीक लाने में कोई हमको भूमिका अभी फिलहाल दिखती नहीं है। हाँ, इनडायरेक्ट तरीके से, क्योंकि बहुत से ऐसे काम होते हैं जो कि पर्दे के पीछे होते हैं, और उन पर्दे के पीछे भारतीय जनता या प्रधानमंत्री को मुलायम सिंह के नजदीक ले आने में अगर कोई कैलकुलेशन हो, मैं जानता नहीं ऐसा कोई कैलकुलेशन है या नहीं है, तो हो सकता है कि अमर सिंह की कोई भूमिका बने। जी, इसके अलावा एक पार्ट इसमें छूट गया है, इस पर हम आपसे जानेंगे राय कि आखिर जनता परिवार के विलय की जो बात हो रही है उसमें किस तरह की भूमिका हो सकती है अमर सिंह की। हम बात करें अमर सिंह और मुलायम सिंह यादव की नजदीकियों की। एक बार फिर से वापसी हो सकती है अमर सिंह की, और वापसी का पूरा खाका तैयार हो चुका है, बस घोषणा बाकी। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, वरिष्ठ पत्रकार जेपी शुक्ला हमारे साथ हैं, और अब जुड़ गए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के विक्रम राव। बहुत बहुत स्वागत है के विक्रम राव साहब आपका इस खास कार्यक्रम में। राव साहब, जब बात हम कर रहे हैं अमर सिंह की और मुलायम सिंह यादव की, तो काफी हैरानी से लोग देखते हैं इस रिश्ते को, इसलिए कि कई बार इसमें बीच में ब्रेकेज भी उस तरीके से आई और इसके बाद फिर से एक होने की बातें सामने आ रही हैं। इसे आप किस रूप में देखते हैं? जो अमर सिंह पार्टी से किस तरीके से अलग हुए, इसके बाद दूसरे दलों का दरवाजा खटखटाया और लौट के फिर अब एसपी में वो आने वाले हैं, किस रूप में देखते हैं आप इस हैरानी भरे फिर से जुड़ाव को? अजीत, ये एक राजनीतिक अचंभा होगा जी, क्योंकि भारत में समाजवादी आंदोलन और खासकर समाजवादी पार्टी वैचारिकता और सिद्धांत में बनी थी। अब ये समीकरण और समझौते का मंच बनने जा रहा है। अमर सिंह लगता है कोई प्लेटफॉर्म बना दिया उन्होंने, इसको स्टेशन बना दिया समाजवादी पार्टी को, तबियत हुई तो आए, तबियत हुई छोड़ के चले गए। तो ऐसे थोड़ी पार्टी की वैचारिकता में चलती है। और कितने बड़े समाजवादी अमर सिंह, इनके आने से क्या फायदा होगा? मेरे ख्याल से मुलायम सिंह भानुमति का पिटारा खोलने जा रहे हैं, पूरा कुंबा भानुमति का हो जाएगा। किसी के समधी को कहीं बिहार से पार्टी लोगों को लाने के माने ये होंगे कि पार्टी के अंदर एक विद्रोह की स्थिति पैदा हो सकती है। जो लोग लड़े, पुलिस से टकराए, मायावती समेत दुखी हुए, जेल गए, उन लोगों का संघर्षशील व्यक्तियों को क्या होगा? जिन लोगों ने पार्टी के लिए कुर्बानी दी है उनकी उपेक्षा होगी तो क्यों पार्टी में रहे, क्यों काम करें पार्टी के लिए? ये प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा मुलायम सिंह यादव कभी न कभी। जी अजीत जी, शुक्ला जी, आखिर आजम खान की भूमिका क्या रह जाएगी इसके बाद, और किस तरह से एडजस्ट होंगे अमर और आजम एक साथ? राव शुक्ला जी। बात यह है अजीत, इसके बारे में कुछ कहना बहुत कठिन है। सारा निर्भर इस बात पर करेगा जी कि मुलायम सिंह अमर सिंह को कितना महत्व देते हैं। जब इसके पहले अमर सिंह समाजवादी पार्टी में थे तो एक विद्रोह की स्थिति इसी कारण से पैदा हुई थी कि बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना था
कि मुलायम सिंह अमर सिंह को इतनी ज्यादा अहमियत देते हैं कि जितने उससे पार्टी का नुकसान होता है, बाकी लोगों को इग्नोर किया जाता है और पार्टी में उन्हीं की राय इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। अब इधर आजम खां जो है वो उनको महत्वपूर्ण स्थान मिला, उनकी पत्नी को भी महत्वपूर्ण स्थान मिला, तो एक तरह से मुलायम सिंह ने आजम खां को काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर रखा हुआ है। अब ये निर्भर करेगा, सारा कुछ डिपेंड करेगा मुलायम सिंह के ही ऊपर कि वो इसमें अमर सिंह की भूमिका इतनी नहीं होगी जितनी भूमिका मुलायम सिंह की होगी कि वो अपने सारी पार्टी में बाकी नेताओं के तुलना में अमर सिंह की राय को कितनी ज्यादा अहमियत देते हैं। अगर पहले के जैसा ही उन्होंने अगर उसी प्रकार से पहले के जैसे ऊपर ले आए तो जैसा भी राव साहब ने कहा निश्चित रूप से पार्टी में विद्रोह की स्थिति होगी। और तो चलो यही बात आगे जानते हैं कि आखिर कितनी अहमियत वो दे सकते हैं जो अभी स्थितियां बन रही है। राव साहब, अमर सिंह को पार्टी में अब फिर से मुलायम सिंह यादव कितनी अहमियत दे सकते हैं? क्या आजम खान से ज्यादा महत्व मिलेगा, कम मिलेगा, क्या कुछ हो सकता है? सबसे ज्यादा नुकसान तो रामगोपाल यादव को होगा। रामगोपाल यादव के वजह से ही अमर सिंह को पार्टी निकाला गया था, क्योंकि अमर सिंह की फितरत है कि भाई भाई को लड़वा देंगे, बाप बेटे को लड़वा देंगे। उन्होंने रामगोपाल यादव मुलायम सिंह को लड़वा दिया था, तो इसमें जाना पड़ा उनको। आज अगर अमर सिंह वापस आते हैं तो रामगोपाल यादव की स्थिति क्या होगी? उन्हें नुकसान हो रहा है शरद यादव के नेता बनने के बाद। राज्यसभा में क्या करेंगे वो? यहाँ पार्टी की स्थिति ये हो जाएगी, यहाँ क्या करेंगे वो? तो रामगोपाल विकट समस्या। उसके साथ आजम खान एक मुस्लिम चेहरा है मुलायम सिंह यादव के साथ। अब अमर सिंह के आने से अब आजम खान को कहाँ समायोजित करेंगे, कहाँ रखेंगे? तो आजम खान रामगोपाल यादव की उपेक्षा अगर होती है जी जनता परिवार में कुछ खास भूमिका हो सकती है। राव साहब, बहुत संक्षेप में, जनता परिवार के विलय की जो बात हो रही है इसमें अमर सिंह की खास भूमिका कुछ हो सकती है? राव साहब, अब अमर सिंह डींग तो हाँकते हैं कि बिहार में और कई जगह इनके साथी लोग हैं, उनको ले आएंगे, बना देंगे और एक क्षत्रिय के नाम पे राजनीति करते हैं। अब ये सब जमाने गुजरे जमाने की बातें हो गई है। ये सब चुके हुए नेता हैं, मेरे ख्याल से ये लोग ज्यादा सफल नहीं हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जेपी शुक्ला जुड़े और राजनीतिक विश्लेषक के विक्रम राव, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से ये गलबहियां फिर से अमर सिंह की और मुलायम सिंह यादव की आ रही हैं, इसमें अपर हैंड मुलायम सिंह यादव का है, ये साफ विश्लेषण से ये पता चलता है। और अमर सिंह को कितनी अहमियत देते हैं मुलायम सिंह यादव, इसी पर निर्भर करता है अमर सिंह का कद समाजवादी पार्टी में। सियासत की बात सच्चाई के साथ में आज फिलहाल इतना ही।